हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक ना वांगसन एफ शेयर करने वाली हूँ। ये एक वन शॉट एफ होने वाला है। मैंने बोला था कि संडे को एक एफ आएगा और ये वही वाली एफ है जैसे आप लोगों ने वोट किया है माफिया वाले एफ को वांगसन के, तो वही वाली स्टोरी है ये। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा जो विहिंग है वो ना अपने गगा के साथ आया हुआ था अपने ही कॉलेज में, और उसके जो गगा है उसका सामान लेकर आए थे क्योंकि हमारा जो विहिंग है ना वो कॉलेज हॉस्टल में रहने वाला था वहीं पर। तो हमारे विहिंग का सारा सामान ले आते हैं वो, और विहिंग को समझा रहे थे कि देखो विहिंग, तुम ना किसी भी अल्फ़ा के पास जाना नहीं, उससे दोस्ती मत करना, उसके साथ मत रहना, अच्छी बात नहीं है ये सब, और तुम्हें पता है मैं क्यों मना कर रहा हूँ। तो विहिंग बोलता है कि ओके गगा, आप इतना फिक्र मत करो, मुझे पता है, और कोई भी अगर मेरे पास आया तो आप उसको तो तोड़ ही डालोगे। तो हमारा जंग बोलता है कि बात तो सही है, और दिखाया जाता है हमारा विहिंग वहाँ पर आता है तो वो अपने दोस्त को देखता है उसी रूम में, और उसका जो फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था एक, जिसका नाम था सिंचन, और वहाँ पर सिंचन था। और हमारा सिंचन बोलता है कि विहिंग तुम आगे, हम दोनों क्लासमेट हैं और रूममेट भी, बोलता है। और ना ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और वहाँ पर ना हमारा विहिंग अपना सामान सेट करता है, सिंचन अपना सामान सेट करता है। और यहाँ पर ना और एक चीज़, ये एक ओमेगा वर्ड्स है, तो यहाँ पर ना जो अल्फ़ा और ओमेगा होते हैं वो अपने सेंट को छुपा के रखते हैं, मतलब किसी को पता नहीं लगता है कौन अल्फ़ा है कौन ओमेगा है, लेकिन मतलब उनके बिहेवियर से आइडिया लग जाता है कि अल्फ़ा ओमेगा कौन कौन है। और जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो दिखाया जाता है कि हमें ना, हमारा सिंचन बोलता है कि हमें ना अपनी सेंट को छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि बुरे अल्फ़ा भी बहुत सारे हैं, घर वाले को मना करते हैं और सब लोग ही अपना सेंट छुपा के रखते हैं, बोलता है सिंचन। तो हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि हाँ बात तो सही है, सेंट छुपाना अच्छी बात है क्योंकि हमारे बारे में किसी को पता ही नहीं लगता है कि अल्फ़ा है या ओमेगा, तो अच्छी बात है, सब लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे, रह पाएंगे। लेकिन ब्रदर ने बोला है कि अल्फ़ा से दूर रहो, तो मैं क्या ही बोलूँ सिंचन, तुझे तो पता है मेरे गगा कितने पॉसेसिव है, मुझे किसी अल्फ़ा के पास मंडराने तक नहीं देते या फिर उसे मेरे पास मंडराने नहीं देते, और मुझे किसी में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन क्या बोलूँगा यार, बोलता है। ऐसे ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बात करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही कॉलेज मतलब उनका चल रहा था, ऐसे ही दिन पर दिन बीते जा रहे थे, और दिखाया जाता है एक ना कंपटीशन होता है जो था पेंटिंग कंपटीशन। तो हमारा विहिंग उसमें पार्ट लेता है और ना वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, और वहाँ पर कंपटीशन था तो सब लोग ना मतलब देख रहे थे सब लोगों की पेंटिंग, और सब लोग मतलब बच्चों की तारीफ़ें किए जा रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। फिर ना जो पेंटिंग कंपटीशन था उसका रिजल्ट आता है तो हमारा विहिंग फर्स्ट प्लेस पर था। तो हमारा सिंचन बोल रहा था कि ओए तुझे तो आज ना जो है मतलब मेडल मिलने वाला है, तुझे आज ना मतलब सम्मानित किया जाएगा क्योंकि तूने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो हमारा विहिंग बोलता कि हाँ बात तो सही है, आज तो मुझे सम्मानित किया जाने वाला है, बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कॉलेज के एक बड़े से रूम में जहाँ पर चेयर लगे हुए थे और एक स्टेज बना हुआ था, वहाँ पर ना सब लोगों को ना मतलब ऐसे जो है प्रोत्साहित करने वाले थे, गिफ्ट देने वाले थे, और जो फर्स्ट हुआ था मतलब कंपटीशन में, पेंटिंग कंपटीशन में, उसको ना मतलब मेडल दिया जाने वाला था, और बाकी लोगों को भी, जो 2 लोग थे सेकंड और थर्ड, उनको भी। तो हमारा विहिंग ना वहाँ पर था, तो वहाँ पर एंट्री होती है हमारे लांसान की। तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पर स्टेज पर थे, और वो बोलते हैं कि बच्चों आप लोग स्वागत करो हमारे दी लान वांग जी को, और ये ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है और कॉलेज इन्हीं का है, और ये ना हमारे लिए यहाँ पर टाइम निकाल के आए हैं, तो सब लोग उनके लिए क्लैप करो, बोलते हैं। तो बच्चे क्लैप करते हैं, और हमारे विहिंग की नज़र तो उसी पर टिक गई थी यार। हमारे लांसन को देखते ही ना उसका दिल धड़कने लगा था बहुत ही ज़्यादा, मतलब फीलिंग आ रही थी उसके दिल में, कौन सी थी पता नहीं, लेकिन कुछ तो हो रहा था दिल में। कुछ बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बच्चों को ये चीज़ में मतलब
इनकी रुचि है, उस चीज़ में रुचि है बच्चों की, और ये सब आपकी ही वजह से हो रहा है मिस्टर लैन, आपने इतना सारा सपोर्ट किया है हमारे कॉलेज को, ये ऐसा सब बताए जा रहे थे प्रिंसिपल, और हमारे सुधांशु सर है उसकी तारीफ़ किए जा रहे थे। उसके बाद ना सब बच्चे सुन रहे थे और बोर तो लगता ही है यार। उसके बाद ना प्रिंसिपल बोलता है कि मिस्टर लैन आप ना ये मेडल पहना दीजिए जिसने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है उसको। तो हमारा लैन बोलता है, मतलब लैन बोलता है कि हाँ बोलता है। उसके बाद ना विंग का नाम अनाउंस होता है, तो हमारा जो विंग है वो तो होश में ही नहीं था, तो सिंचन उसको ना कोहनी मारते हुए बोलता कि अरे यार जा तू। तो हमारा विंग ना उठता है और वो ना जाता है, धीरे धीरे जा रहा था। उसके बाद वहाँ पर जाता है और हमारा जो लांसन था ना उसको ना मेडल पहना देता है, और हमारे लांसन की भी आँखें ना उस पर टिक गई थी, लेकिन वो ना मतलब खुद को कंट्रोल करता है और मतलब पहना देता है और उसको कांग्रेस बोलता है। तो विंग भी थैंक यू सर बोलता है। उसके बाद कुछ टाइम तक लैंसन वहाँ पर रहता है और वहाँ से चला जाता है। तो लैंसन जैसे ही ना वहाँ से आता है तो वो अपने मतलब पर्सनल असिस्टेंट बोले, बॉडीगार्ड बोले या फिर जो भी बोले, उसको कहता कि उस ओमेगा के बारे में पता करवाओ जिसको मैंने मेडल पहनाया था। तो मैं स्वयं बोलता कि यस बॉस। और उधर विंग का तो हाल सिंचन देखे ही जा रहा था। विंग तो उस मेडल को मतलब पकड़ के बैठा ही था और वो बहुत खुश था। और हमारा सिंचन बोलता कि ओए उसने मेडल दिया, तेरा दिल ले लिया क्या? तो हमारा विंग बोलता कि अरे यार तुझसे क्या छुपाना, सच्ची दिल ले गया मेरा। तो ऐसे बात करते हैं ये दोनों। और दूसरी तरफ हमारे लांसन को दिखाया जाता है, उसको ना विंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि उसका एक मतलब बड़ा भाई है, उसके मॉम डैड है उसके घर में, और उसका जो बड़ा भाई है वो भी एक बिजनेसमैन है, बहुत ही अच्छा, ऐसा सब पता मतलब उसको पता लगता है। और विंग मतलब बहुत प्यारा बच्चा है, अच्छा बच्चा है और थोड़ी बदमाशी भी करता है, ऐसा सब बताया जाता है। उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, पढ़ाई में वो अच्छा है, ऐसा सब बताया जाता है। तो हमारा जो लांसन था ना वो एक स्माइल करता है। और उसके बाद वो घर जैसा ही जाता है, तो उसके जो अंकल वो ना कह रहे थे कि तू ना मेरा जो बेटा जैसा है, मैंने तुझे बोला था, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तू मेरे बेटे जैसा है। वो ओवर एक्टिंग कर रहे थे, तू मेरे बेटे जैसा है, मैंने तुझे बोला था कि तू किसी ओमेगा से शादी कर ले या फिर किसी से भी शादी कर ले यार, क्योंकि मुझे ना तुम्हारा जो घर है बसते हुए देखना है, तुझे अकेले मैं नहीं देख सकता, ऐसा बोल रहे थे, ओवर एक्टिंग कर रहे थे। तो हमारा लास्ट बोलता कि ओके अंकल मैंने बोला था ना मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो हमारे कुरैन बोलता कि तेरा बॉयफ्रेंड है तो उसे यहाँ पर बुला, उसके साथ शादी कर मेरे सामने, नहीं तो मैं तो मरने वाला हूँ बोलते हैं। और ना एक पॉइजन का जो डिब्बा था ना वो ओपन करते हैं और कहते हैं कि मैं पीऊँ, मैं गटकूँ इसे, मैं गटका ना तो मैं ऊपर निकलूँगा। तो हमारा लांसन शॉक कहते कि अंकल क्या कर रहे हो आप, इस उम्र में सुसाइड करोगे क्या? तो अंकल बोलते कि हाँ इस उम्र में ही सुसाइड करूँगा और कभी करूँगा, क्योंकि तू तो मेरी बात मानता नहीं है, किसी से तू शादी करता नहीं है, और मुझे कब से बोल के रखा है कि तेरा एक बॉयफ्रेंड है, चल लेकर तो आओ उसे, सब बोल रहे थे। तो हमारा लांसन बोलता कि ओके अंकल कल उसे लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद ना अंकल बोलते तो ठीक है, बोलते यार वो डिब्बे को बंद करते हैं और चले जाते हैं अपने रूम में। तो हमारा लांसन ना आइस रोल करता है और कहते कैसे अंकल है मेरे, ऐसा वाला सीन था वहाँ पर। तो दिखाया जाता है अगले दिन हमारे सुयंग को लांसन ने काम दिया था कि उस ओमेगा को और उसके दोस्त को उठा के लाओ बेटा। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि यस बॉस। उसके बाद वो निकल लेता है और हमारे विंग को और सिंचन को उठा कर लाता है। तो हमारा जो विंग है जब वो मतलब आँखें खोलता है, मतलब वो बेहोश था ना, तो वो जब आँखें खोलता है तो उसके सामने था हमारा लांसन बैठा हुआ था सोफे पर, और हमारा विंग जो था वो बैठा हुआ था। और हमारा विंग बोलता कि मैं यहाँ क्या करूँ, आप भी यहाँ पर, आपने मुझे किडनैप करवाया है। तो हमारा लांसन बोलता कि देखो, बोलता है मतलब उसके हाथ में गन भी थी और वो गन घुमाते हुए बोल रहा था कि सुनो मेरी बात, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अल्फ़ा हो, ओमेगा हो, बीटा हो या फिर कुछ भी हो, मेरा दिल तुम पे आ गया है और हम लांस ना एक बार ही प्यार करते हैं और मुझे तुम पसंद आ गए हो। और मेरे अंकल जो है मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैंने उनको झूठ बोल के रखा है कि मैंने
किसी ओमेगा को चुन रखा है मेरे लिए, या फिर कहूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैंने ऐसा बोल रखा है, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी आज के आज, अभी के अभी। तो विंग बोलता है कि क्या, अभी शादी, वो भी तुमसे? तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम ही से प्यार करता हूँ और किसी को तुम्हारी जगह तो दूंगा नहीं, क्योंकि हम लैंस हैं। तुमने भी सुना होगा हमारे बारे में कि किसी और को हम अपना ही नहीं सकते, सिर्फ एक इंसान को अपनाते हैं, मरते दम तक उसी के साथ रहते हैं। अगर वो मर गया या हम मर गए तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाओ। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मेरे अंकल जो है मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी करने से रहा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। और एक बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्लियरली कि तुम अगर मुझसे शादी करने के लिए रेडी हुए तो पूरी ज़िंदगी तुम मुझे झेलोगे और मैं तुम्हें। सीधी बात। तुम्हारा विंग बोलता कि क्या? तो हमारा लांसा बोलता कि हाँ, क्योंकि मैं अपने ओमेगा, बीटा या फिर जो भी हो तुम, उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता, और किसी ने तुम्हारे और उंगली उठाई या फिर आँख उठाकर देखा तो उसका तो बैंड बजेगा। ये गन देख रहे हो ना, उड़ा दूँगा उसे। जस्ट ऐसा ही है मेरा फंडा। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या? तो हमारा विंग बोलता है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो, वो भी गन दिखा के। ऐसा कौन प्रपोज करता है? तो हमारा लांसा बोलता है कि मैं, और कौन? तो उसके बाद ना हमारा विंग बोलता कि देखो, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, ना नहीं बोलूँगा। लेकिन तुम्हें पता है मेरा गागा कितना बड़ा स्ट्रिक्ट इंसान है, और मुझे किसी अल्फा के साथ दोस्ती करने नहीं दे सकता, शादी थोड़ी करवा देगा। तो हमारा लाजर बोलता कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा गागा बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारी शादी हो जाएगी तो वो क्या ही कर लेंगे, और बाद में हम बता देंगे टाइम देखकर कि हम दोनों ने शादी कर ली है। और उनको तकलीफ़ इस बात से है कि तुम अपना बॉयफ्रेंड ना बना लो, सीधा शादी करोगे तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। और मैंने तो तुम्हें कमिटमेंट दे रखी है कि मैं तुम ही से शादी करूँगा, तुम ही से प्यार करूँगा, और तुम नहीं मिले तो किसी और को अपनाऊँगा तक नहीं। तो तुम्हें डर किस बात का? तो विंग बोलता कि बात तो सही है, तुम किसी और को अपनाओगे नहीं और मैं किसी को अपनाने वाला नहीं हूँ तुम्हारे अलावा, तो बात तो सही है। तो हमारा लांसा बोलता कि तूने क्या बोला? तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि मैंने क्या बोला? तो हमारा लांसा बोलता कि तूने बोला कि मेरे अलावा तुम किसी और को अपनाओगे नहीं। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ, मेरे लिए भी प्यार सेम ही है, एक ही इंसान से होता है, 10-12 लोगों से नहीं। तो हमारा लांसा बोलता कि बात तो सही है, लेकिन तुम बहुत नखरीले ओमेगा हो। तो हमारा विंग बोलता कि होल्ड ऑन, तूने तो बोला था कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं ओमेगा हूँ, अल्फ़ा हूँ, बीटा हूँ, क्या हूँ, तो तुम्हें कैसे पता लगा? तो हमारा जो लांसा है वो बोलता कि अरे ओमेगा, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, इतना तो पता करूँगा तुम्हारे बारे में। तुम्हारा विंग बोलता है क्या? तुम्हारा लांसा बोलता कि हाँ। उसके बाद वो बोलता है कि चलो चलो शादी करते हैं, और उसको ना मतलब क्लोथ दे देता है वेडिंग वाले, और खुद भी जाकर रेडी हो जाता है, विंग को रेडी करवाता है। और ये लोग आते हैं, वहाँ पर प्रीस्ट आए हुए थे, अंकल थे, तो और हमारे जो सिचैन थे वो थे, और सिचैन चुपचाप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो वहाँ पर ना इन दोनों की शादी होती है रिचुअल्स के हिसाब से। उसके बाद ना वहाँ पर ना मतलब मैरिज, मतलब ये दोनों सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद सुयंग और सिंचन भी वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं एज अ विटनेस कि इन दोनों ने शादी कर लिया। तो हमारा जो सिंचन था ना वो विंग को पकड़ता है और कहता है कि अरे यार तूने शादी कर ली है, तेरा गगा अगर उसे पता लगा ना तो तेरे अल्फ़ा को मार डालेगा। तो हमारा विंग बोलता कि अरे यार कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा सिंचन बोलता कि तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। लेकिन मैं एक बात कहता, मुझे ना ये जो तेरा मतलब हस्बैंड का बॉडीगार्ड है या फिर जो भी है जिसने हमें किडनैप किया था, उस पर मेरा दिल लग गया यार। तो तू यहाँ पर रहेगा तो मेरा आना जाना तो लगा रहेगा, मैं इसको पटाने की कोशिश करूँगा। तो हमारा विंग बोलता कि ओके निकल ले अब। तो हमारा जो सुइया है ना वो सिंचन को लेकर चला जाता है और उसको उसके मतलब हॉस्टल में छोड़ देता है और दिखाया जाता है। हमारा जो मतलब लांसन है वो ना विंग को लेकर जाता है अपने रूम में,
और दरवाज़ा बंद करता है और विंग को बेड पर पटक देता है। तो विंग बोलता है कि अरे यार क्या कर रहे हो, मुझे पता है हमारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें झेलना है, मुझे पता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आराम से तो करो। कल तो मैं उठ ही नहीं पाऊँगा बेड से भी, मतलब धक्का देने का क्या मतलब है यार। तो हमारा लहसा बोलता है कि अरे बेबी तुम्हें मुझे ना ऐसे ही टीज़ करना पसंद आ रहा है तो कर रहा हूँ। तो हमारा विंग बोलता है तुम मुझे टीज़ करोगे, मेरी जान ना निकल जाए। तो हमारा लहसा बोलता है कि तुम्हारी जान तो मैं हूँ, कैसे निकलेगा। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ तुम्हें इतनी जल्दी पता कैसे चला कि तुम मेरे जान हो। तो हमारा लाजन बोलता है कि क्योंकि तुम मेरी जान हो। तो ये लोग ऐसे बात कर रहे थे और हमारा जो लहसा था ना वो विंग के करीब आए जा रहा था और विंग का जो वेल था वो हटा देता है और विंग के मतलब लिप्स पर अटैक कर देता है। और हमारे विंग के जो गुलाबी होंठ थे उसको ना मतलब सब कर रहा था, लिख कर रहा था, वहाँ पर बाइट कर रहा था। और हमारे विंग के जो मतलब मोल है वहाँ पर भी वो किसेस कर रहा था और शक कर रहा था वहाँ पर। तो हमारा जो विंग है वो ना मतलब किस कर रहा था उसका हस्बैंड, तो वो भी रिस्पॉन्स करने लगता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारे विंग को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो लाजन उसे छोड़ता है और कहता है कि वाइफी आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ इस किस्से ही पता लग रहा है कि कैसे तुम मेरा क्या हाल ही करोगे। तो हमारा लाजन ना कहता है कि हाँ बेबी करूँगा तो बोलता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो लाजन था वो ना हमारे विंग के जो क्लोथ थे वो रिमूव करने लग गया था और हमारे विंग को ना वो देखे जा रहा था और विंग के जो क्लोथ है वो रिमूव कर देता है और विंग के निपल्स पर अटैक डायरेक्ट। और वहाँ पर ना निपल्स पर शक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। और हमारा जो विंग था ना वो क्या ही करे यार, उसका हस्बैंड ना उसको देखकर अनकंट्रोल हो रहा है। और उसके बाद ना हमारा जो लाजन है ना वो विंग के पूरी बॉडी पर ना हिक्कीज देने लगता है, किसेस करने लगता है, शक करने लगता है, लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है। और हमारा विंग बोलता कि हस्बैंड तुमने तो मुझे देख लिया, मेरा क्या, तुम्हें नहीं देखूँगा क्या मैं। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि बेबी मैं तुम्हारा ही तो हूँ बोलता है। उसके बाद ना वो लेट जाता है और हमारा विंग उसके ऊपर आकर उसके क्लोथ रिमूव करने लगता है और हमारे लाजन को देखने लगता है। और जैसे ही लाजन की पूरी बॉडी को देखता है ना उसके रात बॉडी पूरा काँपने लगती है क्योंकि उसके लिटिल लायन को देखकर हमारे विंग के मतलब ऊपर ना बिजली गिर गई थी क्योंकि वो सोच रहा था कि अरे यार मैं तुम्हें झेल नहीं पाऊँगा। तो ऐसा वाला सीन था वहाँ पर, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो हमारा लाजन ना एक स्मक करता है और विंग को पलटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है कि बेबी मुझे देख लिया ना, अब चलो आगे का काम नहीं कर लेता हूँ बोलता है। उसके बाद हमारे विंग को ना वो प्रिपेयर करता है उंगलियों से, पहले एक उंगली अंडर करता है फिर दूसरी फिर तीसरी। और हमारे विंग की हालत तो उसी में ही ख़राब हो चुकी थी हमारे लाजन की उंगलियों की वजह से। और हमारा जो लाजन था ना उंगली को अप डाउन कर किए जा रहा था विंग के अंदर। उसके बाद जब उसे फील होता है कि विंग प्रिपेयर हो चुका है, खुद को एंटर करता है, उसके बाद उसको हिट करने लगता है, बहुत ज़ोर से हिट कर रहा था और विंग को किसेस भी किए जा रहा था और उसको बाइट भी किए जा रहा था। और ऐसे ही करता है, एक राउंड कंप्लीट होता है। उसके बाद ना दूसरे राउंड में ना हमारा जो लाजन था वो लेटा हुआ था, उसके ऊपर विंग बैठा हुआ था और मतलब लाजन ने खुद को एंटर करके रखा था और विंग खुद ही अप डाउन हुए जा रहा था। और हमारा जो लाजन था ना वो मतलब इंजॉय किए जा रहा था। उसके बाद ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट होता है, फिर लाजन विंग के ऊपर आता है और फिर विंग को हिट करने लगता है और ऐसे ही इनका ये जो वेडिंग नाइट है वो कंप्लीट होता है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह, सच में यार विंग के कमर का बैंड बजा हुआ था तो लाजन उसकी हेल्प करता है फ्रेश होने में, उसको खाना खिलाता है, उसको सुलाता है। उसके बाद अंकल तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उसके अंकल के पास चुन्नू मुन्नू आएंगे, मतलब खुश थे वो। और उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐसे ही ना 2 दिन बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग था आज ही ठीक से चल पा रहा था और वो ना मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है लाजन के साथ और वहाँ पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो हमारा जो लाजन है वो बताता है कि अंकल है, ये काका है। तो हमारा
जो विंग है ना वो सबको हेलो बोलता है। उसके बाद अपना वो लोग नाश्ता करते हैं और हमारा विंग बोलता है कि सुनो मुझे ना कॉलेज जाना है क्योंकि मैं मतलब कुछ दिनों से गया नहीं हूँ। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें कॉलेज में छोड़ दूँगा। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ये लोग कार में बैठते हैं और हमारा जो लासन है वो ड्राइव करके लेकर जा रहा था विंग को, और विंग को बताता है कि देखो तुम मेरे फैमिली का हिस्सा हो, मेरे लाइफ पार्टनर हो। तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे जो काका है ना सिचन का, वो ना अभी ना मतलब उनकी हालत ठीक हुई है क्योंकि वो डिप्रेशन में थे और उनके साथ उनके जो बॉयफ्रेंड था उसने धोखा कर दिया था। तो इसी वजह से वो डिप्रेस हो गए थे और उनको मतलब दूसरी जगह मैंने भेजा था ट्रीटमेंट के लिए और अभी वो ठीक हैं। मैं चाहता हूँ कि बहन तुम काका का थोड़ा ख्याल रखो, उनके साथ बातें करो क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा चुलबुला सा नेचर है तो वो शायद हैप्पी रहें। तो वही बोलता कि ठीक है हस्बैंड मैं करूँगा, आखिर वो भी तो मेरे काका हैं, तुम्हारे काका हैं तो मेरे भी हैं ना। तो हमारा लास्ट बार बोलता कि थैंक यू बहन बोलता है। उसके बाद वो बहन को कॉलेज में छोड़ देता है और बहन कॉलेज में जाता है तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो आकर बोलता है कि क्या तू कॉलेज क्यों नहीं आ रहा था। तो हमारा जो बहन क्या वो आइस रोल करते हुए बोलता है कि तुझे नहीं पता है शादी के बाद क्या होता है। तो हमारा जो मतलब सिंचन है वो बोलता है कि हाँ हाँ पता है बोलता है। उसके बाद ये दोनों जाते हैं और क्लास अटेंड करते हैं और दिखाया जाता है हमारा जो लांसर है वो तो पहले मतलब एक जगह पर जाता है जहाँ पर ना मतलब जो हथियार है वो ना भेजने की बातें हो रही थी कि ये हथियार उनको भेजना है, ऐसा वैसा मतलब काम चल रहा था। और हमारा लांसर माफिया है तो इसका यही काम है। चाइना में ना मतलब दो इंसान जो हैं माफिया हैं, मतलब एक साइड पर लांसन का राज चलता है और दूसरी साइड पर उसका राज चलता है और वो कौन है किसी को नहीं पता है। और हमारे लांसन की भी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है, जस्ट वो लोग जानते हैं कि एक माफिया इस तरफ रूल करता है और एक माफिया उस तरफ। और हमारे लांसन का कारोबार था हथियार बेचना, मतलब इस देश से उस देश उस देश से उस देश ऐसे करते करना, मतलब जो हथियार है वो बेचना, यही काम था हमारे लांसन का। और हमारा जो लांसन है और उसकी जो राइवल हैं उनके बीच में कंपटीशन लगा रहता था कि कौन लेकर जाएगा डील, मतलब माफियाज के बीच में भी डील होती है ना, मतलब हथियार बेचने के लिए। तो कौन सा डील कौन लेकर जाएगा इसके बीच में कंपटीशन होता है। लेकिन माफियाज का फेस रिवील नहीं है, उनका नाम रिवील नहीं है, रियल नेम। तो इसी वजह से किसी को पता नहीं है कि लांसन मतलब है माफिया कह के, सिर्फ फैमिली वालों को पता है क्योंकि ये उनका फैमिली बिजनेस है, बोल सकते हैं फैमिली काम है। तो इसी वजह से तो दिखाया जाता है कि हमारा जो लांसन है वो मतलब बात करके आता है कि हाँ डील करवानी है, वहाँ करवानी है, ये करना है वो करना है, ऐसे बात होती है। और उसके बाद लांसन अपनी जो मतलब ऑफिस है वहाँ जाता है, वहाँ पर भी काम करता है। यार कंपनी खोल रखी है उसने तो वहाँ पर भी वो काम करता है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को लेने आ जाता है और अपने हस्बैंड को लेकर घर चला जाता है और हमारा जो भी है वो घर में आता है। उसके बाद रात का टाइम, रात में सब खाना खाते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने रूम में जाते हैं और उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे चालू। उसके बाद ऐसे ही दिन बीत रहे थे और हमारा जो वही है ना वो ना सिचैन के साथ अच्छे से बातें करना की ट्राई कर रहा था। सिचैन के साथ वो अच्छे से बात कर रहा था, मतलब जैसे उसके हस्बैंड ने बोला था उनके साथ, मतलब बताना उनको कि मैंने कॉलेज में आज क्या कौन सी मस्ती हुई, कौन सी पढ़ाई हुई, कैसे बोल लगा, ये हुआ वो हुआ, ऐसे बातें चल रही थी। तो हमारे सिचैन है वो भी हाँ करते रहते थे और ऐसे ही ये दोनों बैठे हुए थे। तो वहाँ पर ना हमारे विंग के पास एक कॉल आता है और हमारा विंग ना कॉल पिक करके बोलता है कि हेलो बोलता है, मतलब बच्चों की आवाज़ में बोलता है। तो दूसरी तरफ से कोई बच्चा हमारा विंग बोलता है कि बेबी मैं ना अपने फ्रेंड के घर पे हूँ, तो मैं उनके साथ हूँ, तो तुम क्या कर रहे हो बेबी। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि अंकल मैं ना बहुत बोर हो रहा हूँ क्योंकि मेरी जो अभी तो पढ़ाई हो नहीं रही है, किंडरगार्टन तो जा नहीं रहा हूँ, तो घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे लेने आ जाओ ना, मैं आपके साथ जाऊँगा बोलता है।
तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि बेबी मैं आपको लेकर आऊँगा, लेकिन अब मुझे प्रॉमिस करो कि आप मम्मा को नहीं बताओगे कि हम दोनों कहाँ गए थे। आप उनको इतना बताओगे कि मैं अंकल के साथ था और हॉस्टल में था। तो हमारा जो चिंकी है वो बोलता है कि प्रॉमिस अंकल, पक्का वाला। तो हमारा विंग बोलता है कि ओके बेबी मैं आ रहा हूँ बोलता है। उसके बाद ना वो हमारे सिचन को बोलता है कि काका मैं आता हूँ बोलता है, और वो कहता है कि मैं छोटा सा बेबी लेकर आता हूँ। तो हमारा सिचन जिससे वो हैरान तो कहते हैं क्या। तो हमारा जो विंग है ना वो हंसते हुए बोलता है कि काका सॉफ्ट मत होइए, वो मेरे ब्रदर का बेटा है। तो हमारे जो सिचन है वो बोलता है कि ओके जाओ बोलता है। उसके बाद ना हमारा विंग जाता है अपने घर, और वो छोटा सा चिंगी जो था उसको लेकर आता है, उसके खिलौने कपड़े ये सब कुछ चीज़ें लेकर आता है, और लाइन हाउस आ जाता है। और वहाँ पर ना हमारे जो सिचन है जब बेबी को देखते हैं ना उनके दिल में ना मतलब एक खुशी आती है। वो बहुत ही खुश थे क्योंकि वो बेबी ना बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और उनके फेस पर ना अचानक स्माइल आ जाती है अचानक से। तो हमारा विंग ये देखता है और कहते हैं कि क्या काका स्माइल कर रहे हैं, इतने दिनों में तो कभी नहीं किया। अच्छा काका इसको बेबीज़ पसंद है, मतलब काका को बेबीज़ पसंद है बोलता है। तो और वो बोलता है कि काका ये देखिए ये मेरा ना जो है नेफ्यू है, आप किससे मिलिए, ये जिंगी है, और जिंगी ये मेरे ना गगा है, मैं इनको गगा बोलता हूँ। तो हमारा जिंगी बोलता है कि ओ गगा बोलते हो, मैं क्या बोलूँ। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि आप अंकल बोलो। तो जिंगी प्यार से बोलता है कि अंकल बोलता है। तो हमारे सिचन ना वो कहते कि यस बेबी क्या हुआ। तो हमारा जिंगी बोलता है कि आपका घर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है बोलता है। वो 5 साल का बच्चा था तो ऐसे बात कर रहा था। तो सिचन बोलता है कि यस बेबी आपको पसंद आया ना। तो वो बेबी बोलता है कि यस अंकल बोलता है। उसके बाद ना सब लोग वहाँ पर खेल रहे थे, हमारे सिचन विंग और वो बेबी। और वहाँ पर ना हमारा लैंसन आता है, और लैंसन देखता है कि उसके घर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। तो हमारा जो लैंसन है वो विंग के पास जाता है और कहता है कि ये कौन है। तो हमारा विंग बोलता है कि मेरा नेफ्यू है, मेरे ब्रदर का बेटा। तो हमारे जो मतलब लैंसन है वो देखता है अपने काका को, वो देखता है कि उसके काका अभी ठीक लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। तो हमारे विंग को बोलता है कि तुम ना तुम्हारे नेफ्यू के यहाँ लाते रहना क्योंकि काका खुश लग रहे हैं। तो हमारा विंग बोलता है कि ओके डील डन बोलता है। उसके बाद ना वो लोग ना मतलब बेबी को वहाँ पर खिलाते हैं, और ना हमारा विंग ना जाकर उसे मतलब घर में छोड़ आता है अपने घर में। और हमारा जो जंक्शन था उसको तो पता ही नहीं था यार कि उसका बेबी कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्योंकि किसी ने उसे बताया तो नहीं था ना। विंग के मदर को पता था, फादर को पता था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था क्योंकि हमारा जंक्शन बहुत पॉजिटिव है अपने बेटे के लिए। अगर इधर उधर गया ना तो वो सब कुछ सर पे उठा लेता है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, तुम लोगों को मैं गोलियों से उड़ा दूँगा, ऐसा लक्षण था उसका। तो इसलिए उसको कुछ नहीं बताते हैं कोई भी। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तो इधर दिखाया जाता है कि हमारे लैंसन की ना एक बड़ी सी डील होने वाली थी, जो था हथियार का जो था डील होने वाली थी किसी दूसरे देश के साथ। तो वो सब प्रिपेयर करता है हथियार, लेकिन वहाँ से ना वो हथियार को ना कोई और उठा के ले जाता है, मतलब सारा चीज़ जो है गायब करवा देता है। तो लैंसन को खबर पड़ती है कि मतलब तुम्हारा जो सारा सामान है उसे किसी ने मतलब लूट लिया है। तो हमारे लैंसन का माथा ठनकता है कि कौन कर सकता है ऐसा। तो उसका ध्यान जाता है उसके राइवल्स की तरफ, जो था मतलब दूसरा इंसान जिसका नाम ना रिवील है ना कुछ फेस भी नहीं है जैसे लैंसन का है। तो वो ना कहता कि सुयांग हमारे राइवल्स के साथ मेरी मीटिंग बिठाओ। तो सुयांग बोला कि यस बॉस। उसके बाद ना वो ना मीटिंग कर रहे थे माफियास। तो लैंसन भी मुखौटा पहने हुए था, वो भी मुखौटा पहने हुए था, और जो दूसरा इंसान था वो था जंक्शन था वो। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया बोलता है। तो हमारा लैंसन बोलता है कि क्योंकि तुमने मेरे सारे हथियार गायब करवा दिए, क्योंकि वो डील तुम्हें नहीं मिली थी ना, इसी वजह से। तुम्हारा जंक्शन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं ऐसे पीठ के पीछे वार नहीं करता, तुम मुझे जानते नहीं हुए क्या। तो लैंसन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम मेरे पीठ के पीछे वार नहीं करते, लेकिन क्या
मुझे तो तुम पर ही डाउट हो रहा है, और किसी को क्या ही फ़ायदा होगा, हम दोनों ही तो डील करते हैं हथियारों की। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हम दोनों डील करते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं अगर तुम्हारा सामान गायब करवाता तो सीधा सब तो मुझ पर आता, तो मैं ही क्यों करवाऊँगा, मेरे ऊपर मुझे क्यों लेना है तुम्हारा इल्ज़ाम, मैंने नहीं करवाया, मैंने नहीं करवाया। तो हमारा लाशा बोलता है कि बात तो सही कह रहे हो, मेरा सब तो सीधा तुम पर ही गया, किसी और पर तो गया नहीं है। जंक्शन बोलता है कि मैं पता करवाता हूँ और तुम भी पता करवाओ, रुको देखते हैं कि हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाने के से किससे फ़ायदा होगा, क्योंकि हम दोनों तो अपने अपने साइड में अच्छे से हैं और एक दूसरे के मतलब ऐसे राइवल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है हमारे बीच में जैसे झगड़ा। हम दोनों के बीच में कंपटीशन लगा रहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारा पर्सनल दुश्मन ना हूँ ना तुम मेरे हो, तो हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर फ़ायदा किसका होगा। तो ऐसा करके वो लोग पता करवाते हैं। तो पता लगता है कि जो वैन रूहान था ना, उसने मतलब जिस इंसान के साथ लैंसन की डील होने वाली थी उस इंसान के साथ डील कर ली है, और वो जो हथियार था हमारा लैंसन पता करवाता है तो उसी के थे, क्योंकि लेबल लगा होता है ना किस माफिया ने बेचा है करके। तो हमारा लैंसन बोलता है कि अरे अरे तुम, बोलता है, और जंक्शन का भी दिमाग सटका हुआ था कि तुमने मेरे ऊपर ये गंदा इल्ज़ाम लगाने दिया, मतलब तुम्हारी वजह से मुझ पर लगा, ऐसा वाला सीन था। और ये दोनों माफिया पहुंच जाते हैं और उसके अड्डे को पूरा खाली कर देते हैं, मतलब सब लोगों को मार देते हैं। और जो वैन रूहान था उसको ना ले जाते हैं। जंक्शन तो बहुत टॉर्चर करता है बेटा, वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन डाउन होने वाली थी उसी इंसान की वजह से। तो वो जाता है, कूट पीट देता है, सब जगह पर बॉडी पर कट लगा देता है। और हमारा लाशा बोलता है कि तुम ना बहुत डेंजरियस माफिया मेरी तरह। तो जंक्शन बोलता है कि हाँ बोलता है। उसके बाद ना ये दोनों ना मतलब उस इंसान का कूट पीट के खत्मा कर देते हैं, मतलब मार डालते हैं उसे। उसके बाद हमारे लांसन और जंक्शन के बीच में ना नॉर्मल सब कुछ हो जाता है, वो लोग फिर अपने अपने काम में बिजी। और दिखाया जाता है कि ऐसे ही ना हमारा भी ना हमारे जो मतलब चिंगी है उसे ना लेकर जाता था लाइन हाउस, वहाँ पर मतलब सिचन से मिलवाता था, अंकल से मिलवाता था। वो लोग भी बहुत खुश थे उस बेबी से मिलकर, खेल कर उसके साथ। और ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। तो हमारे जंक्शन को तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उसके मॉम डैड ना बता रहे थे, ना उसका बेटा बता रहा था, ना उसको भाई। तो ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। तो दिखाया जाता है कि आज ना हमारा जो जंक्शन है वो ना हमारे विंग के हॉस्टल आया हुआ था। और वहाँ पर ना हमारे चिंचन को जब पता लगता है कि विंग का ब्रदर आया हुआ है, तो वो हड़बड़ी में विंग को कॉल लगाता है और कहता है कि तू जल्दी से यहाँ पर आ, नहीं तो तेरा तो बैंड बजेगा यार, साथ में मेरा भी तेरा भाई आ चुका है यहाँ पर। तो हमारा विंग घबरा जाता है और वो ना जल्दी से आता है यहाँ पर। और वो ना देखता है कि उसका जो गगा है उसकी के रूम के पास था। तो वो ना अपने गगा के पीछे से आता है और कहता है गगा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा जंक्शन बोलता कि ओ तुम यहाँ पर हो, मुझे लगा कहाँ हो, मैं तो बहुत जगह पर तुम्हें ढूंढा कॉलेज में लेकिन तुम मिले नहीं। तो हमारा भी बोलता कि गगा मैं ना वो कैफ़े में गया था कॉफ़ी में। तो हमारे जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुम इधर उधर क्यों जाते हो, मैंने मना करके रखा है ना। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सॉरी ना गगा बोलता है। उसके बाद ना ये दोनों भाई बात करते हैं। उसके बाद हमारा जो जंक्शन है वहाँ से चला जाता है। और हमारे विंग का तो मतलब हालत ख़राब ही हो चुका था कि गगा को आज पता लग जाता तो मेरे शादी की तो वाटी लग जाती, ऐसा वाला सीन था वहाँ पर। तो दिखाया जाता है ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। और आज ना हमारा विंग आता है और हमारे जो मतलब जंक्शन का बेबी है ना उसको लेकर जाता है। और वहाँ पर ना हमारा जो जंक्शन है वो ना आ जाता है और देखता है कि उसका बेटा घर में नहीं है। तो वो सबको पूछने लगता है कि कहाँ गया जिंगी, आपको पता है ना मुझे उसका बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, इधर से उधर उसको भेजते रहते हो, कहाँ गया है वो। तो उसके मॉम डैड भी घबरा चुके थे क्योंकि उसके बेटे के ऑरा को सब जानते थे, बहुत गुस्सा वाला था। तो वो लोग बताते कि वो विंग के साथ गया है। तो हमारा जंक्शन विंग को कॉल लगाता है लेकिन विंग का फ़ोन तो साइलेंट पे था, तो विंग पिक ही नहीं करता। तो हमारा जो जंक्शन था वो गुस्से में था और कहता कि लोकेशन निकालो, बोलता है अपने आदमियों को। तो लोकेशन निकालते हैं ये लोग, तो लाइन हाउस का बताता है। तो लाइन हाउस में हमारा जंक्शन अपने ब्लैक कार में जाता है
उसके पास गन भी थी और वो जाता है और वो जैसे ही लैन हाउस जाता है ना, वहाँ पर उसका जो है चेकिंग होने वाला था, लेकिन वो कहता कि अंदर मेरा भाई है विहिंग। तो सब लोग ना मतलब पहचान जाते हैं कि विहिंग कौन है। उसके बाद वो कहते हैं कि यस बोलते हैं और उनको भेज देते हैं अंदर। तो हमारा जंक्शन अंदर जाता है। जैसे ही जाता है ना, वहाँ पर डोरबेल रिंग करता है, तो वहाँ पर मेड आकर दरवाज़ा खोलती है, तो जंक्शन अंदर जाता है। तो अंदर जाके क्या देखता है वो, उसके सामने उसका बच्चा किसी के साथ खेल रहा है, किसी अल्फा के साथ, और उस अल्फा को देख सीधे गन निकाल लेता है और वो कहता है कि तुम बोलता है। तो सिचेन का ध्यान जाता है जंक्शन के ऊपर और वो सिर उठा के देखता है और सिचेन को तो दुनिया ही हिल गई थी। और वो कहता है कि जंक्शन बोलते हैं सिचेन। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम मेरे बेटे के पास क्या कर रहे हो। वो गन पॉइंट करके बोल रहा था और वो बोलता है कि जिंगी मेरे पास आओ। तो जिंगी बोलता है कि मामा आप ये क्या कर रहे हो, अंकल को क्यों ऐसे बोल रहे हो, अंकल तो कितने अच्छे हैं। तो हमारा जो जंक्शन है बोलता है कि अंकल अच्छे हैं, तुम यहाँ पर आओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो हमारा जिंगी बोलता है कि विंग अंकल लेकर आए। तो हमारा जो जंक्शन है वो जला कर बोलता है कि विंग कहाँ हो तुम। तो हमारा विंग ना मतलब जो रूम था उसका वहाँ से बाहर आता है और वो देखता है अपने काका को, और वो देखता है कि उसके काका ने गन निकाल के रखे हैं और पॉइंट करके रखा है गन सिचेन के ऊपर। तो हमारा विंग आते हुए बोलता है कि काका आप ये क्या कर रहे हो, सिचेन के ऊपर गन पॉइंट क्यों किया है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर जिंगी को क्यों लेकर आए। तो हमारा विंग बोलता है कि काका मैं लेकर आया था क्योंकि उनको जिंगी के साथ रहना पसंद है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि क्या इसे पसंद है जिंगी के साथ रहना, तो क्यों मेरे बेटे को क्यों लाए, नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। तो हमारा जो मतलब जंक्शन है वो गुस्से में बोल रहा था और गन पॉइंट करके रखा था और वहाँ से लैंसन भी आ रहा था उसके पीछे से। तो वो ना लैंसन जंक्शन के हाथ से गन लेने वाला था ना, तो जंक्शन ना मतलब वहाँ से हट जाता है और हमारे लैंसन को धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे हाथ से गन छीनोगे, बोलता है। और वो ना गन पॉइंट करके रखा था। तो हमारा लैंसन जो था वो भी गन निकाल देता है और लैंसन बोलता है कि गन नीचे करो, बोलता है, और वो भी जंक्शन के ऊपर पॉइंट करके रखा था। तो हमारा विंग बोलता है कि लैंसन गन नीचे करो, मेरे काका हैं। और हमारा लैंसन जो था वो बोलता है कि क्या तुम्हारे काका, लेकिन मेरे काका के ऊपर गन पॉइंट क्यों किया है। तो हमारे जो जंक्शन है वो बोलता है कि विंग ये सब लोग कौन है और यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे साफ साफ बताओ, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि काका ये मेरे हस्बैंड है, बोलता है। तो हमारा जंक्शन ना मुंडे टेढ़ा करके विंग की तरफ घूर के देखता है और कहता है कि बेटा तूने शादी कर ली है। तो हमारा विंग बोलता है कि काका हाँ मैंने शादी कर लिया, लेकिन आप गन को नीचे कर दो ना। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे गन नीचे नहीं करना है, तुम चलो घर अभी के अभी। तो लैंसन जंक्शन के ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोलता है कि विंग कहीं नहीं जा रहा है, वो नहीं जाएगा। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम मुझे रोकोगे, बोलता है। और वो ना मतलब अपने मोबाइल से एक मैसेज भेज देता है और कहता कि यहाँ पर आओ जल्दी से। और वहाँ पर ना बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका जा रहा था क्योंकि हमारे लैंसन के भी बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। तो वहाँ पर सब लोग मतलब मार कुटाई चल रही थी बाहर। और हमारा जो जंक्शन है वो गुस्से में बोल रहा था कि सालों कहाँ मर गए, साला सीन था वहाँ पर। और वहाँ पर ना हान पहुँचता है जैसे भी करके और वो बोलता है कि बॉस यहाँ पर सब जगह लड़ाई हो रही है, इनके जो बॉडीगार्ड हैं हमारे बॉडीगार्ड के साथ लड़ रहे हैं। तो हमारा जंक्शन बोलता कि क्या तुम लोग इन लोगों को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम पागल हो चुके हो हान, मैंने बोला ना चलो यहाँ से, विंग चलो। तो विंग बोलता है कि गगन हमारी बात तो सुन लो। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बोलूँ मैं, चलो यहाँ से। और वो बोलता है कि हाँ बेबी को गोद में लो चलो। तो हमारा जो हान है वो ना मतलब बेबी को उठाने आता है गोद में, लेकिन वो जो हमारा जो जिंगी था वो जाकर ना सिचेन के पैर को हक्कल लेता है और कहता है कि मुझे नहीं जाना है। तो हमारा जंक्शन बोलता कि
तुम चल रहे हो कि नहीं जिंगी ही? तो जिंगी बोलता कि नहीं मॉम, मुझे नहीं जाना है। जिंगी भी बहुत मतलब स्टबन किट्टा यार, वो ना बोले तो ना है यार। तो हमारा जमजम बोलता कि अरे यार मैं क्या करूँ बोलता है, और ना छत के ऊपर वो फायर कर देता है और कहता कि जिंगी ही चलोगे कि नहीं, या फिर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें नहीं पता है मामा का गुस्सा। तो जिंगी बोलता है कि प्लीज़ ना मॉम बात तो सुन लो। तो हमारा चैन चैन बोलता है कि हाँ, सारे आदमी क्या मर गए हैं जो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल बॉडीगार्ड से लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा हान बोलता है कि बॉस वो नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं है, वो माफियास बॉडीगार्ड है। तो हमारा झंझन होता है क्या, माफिया के बॉडीगार्ड? ऐसी बात है बोलता है। और वो ना लैंसन को बोलता है कि देखो तुम जो कोई भी हो, मेरे भाई के हस्बैंड हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा जैसा भी रिश्ता हो मेरे भाई के साथ, लेकिन मैं उसे यहाँ पर नहीं रहने दूँगा, मुझे उसे यहाँ से लेकर जाना है। तो हमारा लहजा होता है लेकिन क्यों? तो हमारा जंगचन ना सिचैन की तरफ देखता है क्योंकि इस इंसान की वजह से बोलता है, और ना वहाँ पर आता है अपने बेबी को, अपने मतलब उसके हाथ को पकड़ता है और जिंगी को खींचने लगता है अपनी तरफ और कहता है चलो जिंगी। तो जिंगी बोलता है कि नहीं मामा मुझे नहीं जाना है, नहीं मामा मुझे नहीं जाना है। और हमारे सिचन देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है, और सिचन बोलता है कि जंगचन सुनो तो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बच्चा नहीं जाना चाहता तो क्यों ज़बरदस्ती करो। तो हमारा जो जंगचन है वो बोलता है कि क्या तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे बच्चे को क्यों बोल रहे हो ऐसा कि वो नहीं जाना चाहता है तो नहीं जाए, तुम्हारा क्या हक बनता है, तुम लगते कौन हो इसके। तो हमारे सिचन ना मतलब चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमारा जंगचन बोलता है कि यही खामोशी ठीक है तुम्हारे चेहरे पर और मुंह पर, बोलते हैं। और ना वो मतलब जिंगी का हाथ पकड़ता है और उसको ना लेकर जाने लगता है। तो हमारा जिंगी ना बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा, और वो ना अपना हाथ छुड़ाता है और वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है बोलता है। और वो ना सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है और सीढ़ी पर ना वो चढ़ने लगता है कि मतलब कहीं दूर चला जाऊंगा तो मॉम नहीं आ पाएंगी, ऐसा वाला उसके दिमाग में था। और वो सीढ़ियाँ दौड़ते हुए चढ़ रहा था तो उसका पैर फिसलता है और वो मतलब सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग गई थी। तो ये देखकर तो सब लोग शॉक्ड, वहाँ पर अंकल भी थे, सब लोग शॉक्ड। जंगचन तो उसके हाथ से तो गन ही गिर गई थी और हमारे सिचैन वो तो घबरा ही गए थे, वहीं भी घबरा गया था, लहसन के हाथ से भी गन गिर गई थी। और ये सब सीन चला था। तो हमारा जंगचन ना वो जिंगी के पास आता है और जिंगी को अपनी गोदी में ले रहा है और ना उसको हिलाने लगता है, वो कहता है कि बेबी बेबी उठो, बेबी क्या हुआ, मामा आपको कहीं नहीं लेकर जा रही है, प्लीज़ उठो प्लीज़ ना प्लीज़। बोल रहा था, उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे और आज उसके आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उसमें दर्द ना साफ साफ झलक रहा था। और हमारा जंगचन देख रहा था कि जिंगी के बॉडी से मतलब उसके सिर से खून निकले जा रहा है। तो वो तो रोया हुआ था, वो घबराया हुआ था, वो डरा हुआ था बहुत ही ज़्यादा। और वो ना जिंगी को गोदी में लेता है और कहता है कि हाँ कार निकालो बोलता है। और उसके बाद ना हान के साथ वो चला जाता है और यहाँ पर सब लोग शॉक थे और उनको भी बच्चे की फिक्र थी यार। तो सब लोग दूसरे कार में जाते हैं और बॉडीगार्ड का झगड़ा भी बंद हो चुका था क्योंकि मतलब यहाँ पर हादसा हो चुका था। तो ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जंगचन लेकर जाता है बेबी को और वहाँ पर वो ना डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर को कहता है कि अच्छे से ट्रीटमेंट करना, बोलता है धमकाते हुए। तो डॉक्टर भी डर जाता है लेकिन वो जाता है, बेबी का ट्रीटमेंट करता है। और वो ना जंगचन को आके बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप वाला ब्लड नहीं मिल रहा है जिंगी का। तो हमारा जंगचन ना वो गुस्से में आ जाता है, क्या ये हॉस्पिटल या कबाड़ खाना जो नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो मतलब डॉक्टर थे वो बोलता है कि सर आप गुस्सा मत कीजिए, ये जो ब्लड ग्रुप है बहुत रेयर है, इसी वजह से नहीं मिल रहा है। तो आपके साथ मैच है या फिर इसके फादर के साथ, तो प्लीज़ आप इसके फादर को बुला लीजिए। तो हमारा जंगचन ना
वो गुस्से में था। और फिर वो देखता है कि वहाँ से सिचेन, लासन, विंग और अंकल आ रहे थे। तो हमारा जंक्शन जाता है और कहता है कि सिचेन, जिंगी को तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है, जाके दे दो। उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे साथ मैच करता है, मेरे साथ नहीं करता है, जाओ जल्दी से। उसके बॉडी से बहुत खून बह गया है और डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत सीरियस केस है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुम्हें ही ठोकूंगा मैं, जाओ। तुम्हारे सिचेन शॉक्ड में थे और कहते हैं क्या? तो हमारा जंक्शन ना घूर के देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बोलने के लिए बैठे हो, जाओ चुपचाप ब्लड दो उसे। तो हमारे सिचेन ना जाते हैं डॉक्टर के साथ और ब्लड देते हैं। एक साइड पर हमारा जिंगी लेटा हुआ था, उसके मतलब जो हेड है वहाँ पर स्टिचेस कर दिए गए थे और हमारा जो जिंगी था वो लेटा हुआ था, बेहोश था। और हमारे सिचेन ना उसको ब्लड दिए जा रहे थे, मतलब दे रहे थे। और सिचेन के दिमाग में चल रहा था कि क्या? जंक्शन ने बोला कि मेरे ब्लड ग्रुप से मैच नहीं होता है, तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मैच होता है। तो इसका मतलब मैं क्या निकालूँ जंक्शन, तुम मुझे छोड़ कर गए थे और ये बेबी हमारा है क्या? उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। तो वो ना ब्लड देकर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि बेबी को ब्लड चढ़ा दिया गया है, तो आप लोग फिक्र मत करो, उसको कुछ देर में होश आ जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। और उसके बाद हमारा जो जंक्शन है ना वो बेबी के पास जाकर बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ा हुआ था अपने हाथ में। और वो एक वीआईपी रूम था, वहाँ पर बेबी को रखा गया था। तो वहाँ पर बाकी लोग भी आते हैं और हमारा जो जंक्शन है वो अपने बेबी के हाथ को पकड़ कर बैठा हुआ था। और हमारा जो विंग है वो अपने काका के शोल्डर पर हाथ रखता है और हमारा जो जंक्शन है ना वो घूर के देखता है और कहता है कि विंग, तुम्हें इसे घर से बाहर लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें देख रहा है ना उसका हाल कैसा हो गया है। मैं क्या करूँ विंग, मैं तुम्हें कुछ बोलता हूँ तो तुम मानते क्यों नहीं हो? तो विंग बोलता है सॉरी काका, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बच्चे की हालत देख रहे हो मेरे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि काका मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ ना, मुझे ऐसा थोड़ी लगेगा कि उसे चोट लग जाए, और आप ही तो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने पर तुले हुए थे, उसी वजह से तो वो ज़िद करके भागा था ना। आपको तो पता है ना आपका बेटा कितना ज़िद्दी है आपकी तरह। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ मेरा बेटा जो है ज़िद्दी तो होगा, मैं भी तो बहुत ज़िद्दी हूँ, मुझे पता है। क्या करूँ विहीन, मुझे ना इसकी हालत जैसी है ना मुझे देखी नहीं जा रही है विहीन। तो विहीन बोलता है कि काका मैं कौन सा देख पा रहा हूँ, मेरा नेफ्यू है वो। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुम्हें ना इसके पास मेरे बच्चे को लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों लेकर गए थे? वो सिचेन की तरफ पॉइंट आउट करके कह रहा था। तो हमारा विंग बोलता है कि काका वो ना जिंदगी के साथ कंफर्टेबल फील करते थे, बहुत खुश रहते थे इसीलिए। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि हाँ समझ गया, खुश रहता था, लेकिन क्यों लेकर गए मेरे बेटे को उसके पास? नहीं लेकर जाना चाहिए था ना, क्यों लेकर गए? तो हमारा विंग बोलता है कि काका क्या हो गया, आप ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे बिना बताए मेरे बच्चे को तुम ले गए और बोल रहे हो कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? तो हमारा विंग बोलता है कि काका वो मेरा भी तो नेफ्यू है ना, और मैं उसे कहीं गलत जगह पर तो नहीं लेकर गया था ना, उसे घर ही तो लेकर गया था ना, अपने ससुराल। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ तुम्हारे ससुराल लेकर गए थे, लेकिन उस जगह पर ये इंसान था, और मैं अगर मुझे पता होता तो मैं जिंदगी को कभी नहीं जाने देता। तो हमारा लासन बोलता कि आप ये क्या बोले जा रहे हो, ये इंसान मेरे काका है वो, उनका नाम भी है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? मेरे काका ने आखिरकार क्या किया है? तो हमारा जंक्शन ना बोलता है कि क्या किया है, मुझे मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे ना शांति से रहने दो मेरे बेटे के साथ, और तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। तो वहीं बोलता कि काका मैं कैसे जाऊँ,
आप देख रहे हो ना इसकी हालत। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि सिर्फ तुम रहो वहीं और चले जाओ सब लोग। तो हमारे सचिन बोलते कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ। आज वो गुस्से में थे, आज उनका जो इमोशन था वो बाहर आ रहा था। तो हमारा लायसन ये देखकर शॉक्ड और कहते काका आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो हमारे सिजाना जंक्शन की तरफ घूर के देखते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझसे कितने टाइम तक छुपा के रखने वाले थे मेरे बच्चे के बारे में। तो जंक्शन बोलता कि क्या तुम्हारा बच्चा, तुम्हें याद आ गया तुम्हारा बच्चा है। तो हमारे सिजान बोलता है कि तुमने मुझे कब बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो हमारा जंक्शन बोलता कि मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो तुम चले गए, तुम वापस नहीं आए, तो क्यों बता दूँ मैं तुम्हें। तो हमारे सिजान बोलता है कि तुमने क्या बोला था, तुम्हें याद नहीं है, तुम किसी और के साथ शादी कर रहे हो, तुम्हारा मैरिज फिक्स हो गया है, तुमने ऐसा बोला था ना। और तुम कह रहे थे कि मेरे साथ रहना नहीं चाहते, तो क्या मैं क्यों वापस आता, मैं नहीं आया। तो हमारे जंक्शन बोलते कि हाँ नहीं आए, तो अब क्यों आ रहे हो वापस, क्यों आ रहे हो हमारे पास, बताओ ना। मेरे बच्चे के पास मैं तो हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि उसे किसी और की ज़रूरत है। तो ये दोनों ऐसे झगड़ा कर लेते हैं। तो हमारे सिजान बोलता है कि तुमने ही तो बोला था ना कि तुम किसी और से शादी करने वाले हो, तुम्हारी फैमिली वालों ने रिश्ता तय कर दिया है, वो इंसान जो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें तुमने बोली थी मुझे। तो मैंने भी बोला था कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। मैंने कितना रोया था, कितना बोला था, तुम्हें तो याद ही होगा या फिर भूल गए। तो हमारा जंक्शन बोलता कि मैं भूला, तुम भूल गए हमें। तो हमारे सिजान बोलते कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थे जब हम अलग हुए थे। तो हमारा जंक्शन बोलता कि आखिरकार क्यों बताता तुम्हें मेरी फ़िक्र थी, तुम्हें मेरी फ़िक्र होती तो एक बार तो लौट के आते। तो सिजान बोलता कि क्या एक बार ही तो लौट के आता, लेकिन तुमने मुझे अपने घर का एड्रेस मुझे नहीं बताया था, मुझे ब्लॉक करके रखा था। मैं क्या करता, तुम्हारे दोस्तों से भी पूछा, तुम्हारे दोस्तों ने भी बोला कि हमें नहीं पता है, और तुमने मुझे क्या ही बताया था, तुमने बोला था कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो। तो मैं ढूंढ रहा था तुम्हें, और मुझे थोड़ी ही पता था कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि हाँ, और तुम ही ने भी तो मुझे बोला था कि तुम भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, और मुझे भी थोड़े पता था कि तुम लैंड फैमिली के हो जो मैं तुम्हें ढूंढ पाता। मुझे लगा था कि लैंस जो है, जो टाइटल है सब लगाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो तुम भी नॉर्मल हो, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो मैं कहाँ ढूंढता तुम्हें। तो हमारे असिस्टेंट बोलते कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, तुमने मुझे छोड़ कर गया, तुम मेरे बच्चे को अपने पास रखे हो, मुझे बताया तक नहीं, और तुम मुझे पर ब्लेम कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आया। और जब हम अलग हुए थे, मैं यहाँ से चला गया था, तो तुम्हें पता है मुझे जीने की आस नहीं थी यार, मैं क्यों जीता। तुम्हें तो किसी पैसे वालों के लिए मुझे छोड़ दिया, तुमने ऐसा बोला था ना, तो मैं क्यों जिंदा रहता। इसलिए मैं गया था छत से कूदने, सुसाइड करने गया था, और मैंने किया भी था। लेकिन मेरा जो भाई है ना, वो मुझे मरने थोड़ी देता, क्या वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया, मेरा ट्रीटमेंट करवाया, मुझे दूसरे देश भेज दिया मेरे ट्रीटमेंट के लिए, और तब से मैं डिप्रेशन में था, और अभी कुछ टाइम पहले मैं ठीक हो रहा था, वो भी हमारे बच्चे की वजह से। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सारी गलती मेरी है। तो जंक्शन बोलता है कि हाँ तुम्हारी ही है, तुम्हें किसने बोला था कि सुसाइड करने जाओ, एक बार आकर मुझसे बात नहीं कर सकते थे, मुझे मना नहीं सकते थे, जो सुसाइड करने चले गए। जंक्शन भी गुस्से में बोल रहा था। तो हमारे सिजान बोलता है कि हाँ मेरी ही गलती है, मेरी ही सारी गलती है, तुम्हारी तो कुछ गलती होती नहीं है। और ये लोग ऐसे झगड़ा कर रहे थे। तो जंक्शन बोलता है कि मैंने क्या गलत किया, मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया। बहन तुम इससे बताओ, मेरी क्या शादी कभी तय हुई थी, नहीं हुई थी ना। तो विंग बोलता कि काका आपकी तो कभी शादी तय हुई ही नहीं थी, तो आपने ऐसा क्यों झूठ बोला सिचनगा से। तो हमारा जो जंक्शन है ना, वो बोलता है कि विंग तुम्हें पता है हम माफियाज हैं, हमें भी नहीं पता था हम दोनों को
फादर ने हम दोनों को एक दिन बुला के बताया कि हम दोनों माफिया फैमिली हैं, और उसके बाद वो जो माफिया है उस वर्ल्ड में मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा, और उसमें मेरी जान का खतरा कितना है तुम्हें पता है, कितना है मुझे पता है, तुम्हें भी पता है। तो मैं क्या सोचता कि मैं माफिया वर्ल्ड में हूँ और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मेरे साथ रहे, ताकि वो भी मर जाए मेरे साथ। मैं ऐसा सोचता क्या? इसी वजह से मैंने इससे ब्रेकअप किया, झूठ बोला, जो मन में आया वो बोला, झूठ बोला और इसके साथ ब्रेकअप कर लिया। फिर घर में आ गया, फिर माफिया वर्ल्ड में हो गया मैं इंगेज। उसके बाद वहाँ पर मैं काम करने लगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे प्रेगनेंसी की पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैंने इस इंसान को ढूंढवाने की कोशिश की, लेकिन ये तो मिला ही नहीं मुझे, नामो निशान ही नहीं था। तो मैं क्या करता? उसके बाद तुझे पता है मैंने बेबी को बर्थ दिया, मेरे लाइफ में मेरा बच्चा आया, और तुझे पता है मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चे से करता हूँ, तुझे पता है ना भीम? तो भीम बोलता कि यस काका, मुझे पता है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चे से करते हो, लेकिन क्या काका, आप माफिया वर्ल्ड में हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? आप अपने बच्चे की भी तो प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, आप अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते? तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने बच्चे को, लेकिन सबसे छुपा कर, किसी को पता नहीं है मेरा बच्चा है, किसी को नहीं पता है। किसी को पता होता ना तो क्या हो जाता मुझे नहीं पता है। और वहीं इसी वजह से तो मैं तुम्हें कहता रहता हूँ कि इसे बाहर मत लेकर जाओ, यहाँ मत ले जाना, वहाँ मत ले जाना। मेरे राइवल्स जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो वहीं बोलता कि काका हम नॉर्मल फैमिली की तरह रहते हैं, आपको नहीं पता है, आपकी माफिया की आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है, तो क्यों डर रहे हो आप? तो हमारा जंक्शन बोलता कि तुम ना बात सही कह रहे हो, लेकिन हमें पता नहीं होता कब हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, कौन कि कभी हमारे साथ धोखा कर देगा, कुछ नहीं पता होता है हमें। तो हमारा वहीं बोलता है कि सॉरी काका बोलता है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि वहीं इसे बता दो कि क्यों, क्या, किस वजह से मैंने इसे छोड़ा था। तो हमारे जो सिचैन थे ये सब सुन रहे थे। तो सिचैन बोलता है कि जंक्शन ऐसी बात थी तो तुम मुझसे बात तो करते ना। तो हमारे जो जंक्शन है वो बोलता है कि क्या बात करता कि मैं एक माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करूँगा, मैं माफिया बन के रहूँगा, मेरे अंडर आधा चाइना रूल होगा, मैं ऐसा बताता तुम्हें, और मेरे जान का खतरा हर वक्त रहेगा, तुम्हें ऐसा बताता मैं। तो सिचैन बोलता कि हाँ बताते, क्या हो जाता, तुम्हें शायद नहीं पता है, लेकिन हम भी माफिया फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और आधे चाइना। सिचैन बोल रहे थे कि मेरी फैमिली आधी चाइना पर राज करती है और तुम्हें लगा कि मेरी जान को खतरा होगा। तो हमारा जंक्शन बोलता कि क्यों ना लगे, तुमने मुझे कब बताया था कि तुम्हारी फैमिली जो है आधी चाइना पर राज करती है करके? तो हमारे सिचैन बोलता कि तुमने कब बताया था मुझे? ऐसे ये दोनों मियाँ बीबी की तरह झगड़ा कर रहे थे। तो हमारे जो मतलब जिंगी है उसको होश आने लगता है और वो ना धीरे से कहता कि मम्मा बोलता है। तो हमारा जंक्शन है उसकी तरफ देखने लगता है, कहता कि बेबी आप ठीक हो? तो हमारा जिंगी बोलता है कि दर्द हो रहा है मम्मा बोलता है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि कुछ नहीं बेबी, कुछ टाइम में ठीक हो जाए। तो जिंगी बोलता है कि यस मम्मा बोलता है। उसके बाद ये लोग ना घर ले जाने वाले थे हमारे जिंगी को। तो इन लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था कि जिंगी कहाँ जाएगा। तो हमारा जंक्शन बोल रहा था कि मेरे साथ जाएगा मेरा बेटा, सिचैन बोल रहे थे कि मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। ये दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो कुरैन बोलता है कि जंक्शन बेटा आप लेकर जाओ जिंगी को, वहीं आप भी जाओ इसके साथ। तो ये दोनों ओके बोलते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और सिचैन अपने अंकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अंकल अपनी क्या किया। तो हमारे कुरैन बोलते हैं कि हम सीधा रिश्ता लेकर जाएंगे तुम्हारा और लांसन का, वहीं के और जंक्शन के लिए, तो तुम लोग फिक्र मत करो। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है बोलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन ये दोनों जो अल्फ़ा हैं गए थे हमारे विंग के घर उनसे मिलने, और वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर ना हमारे जो फैंगमियाँ थे वो थे, और वो ना इन दोनों अल्फ़ा को देखते ही मतलब घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि इनको सब सच्चाई पता लग गई थी।
तो वो दोनों अल्फ़ा जो हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो थे माफिया वर्ल्ड से थे और उनका जो ससुर था वो तो खुद माफिया रह चुका है, तो डरेंगे ना, तो इस वजह से डर रहे थे। तो हमारे जो फेंग मियाँ हैं वो बोलते हैं तुम दोनों इधर आओ, तो वो दोनों जाते हैं और बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ अंकल। तो वो लोग कहते हैं तुम दोनों मेरे बेटों से प्यार करते हो ना? तो ये दोनों कहते कि जी अंकल। और सिचन बोलता है कि अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा था कि वो मुझे छोड़कर चला गया इसलिए मैं नहीं आया। तो हमारे फ्रेंड में बोलते हैं कि हाँ मुझे पता लगा तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी मेरे बेटे के लिए, इसको आकर अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे? तो हमारे सिचन बोलते हैं कि अंकल उसने जैसे बातें की थी ना, मुझे लगा था कि वो सच में मुझसे प्यार नहीं करता है, तो मैं क्या जंक्शन के बिना जीने का सोच भी नहीं सकता, तो इसलिए सुसाइड करने चला गया और वही चीज़ मुझे आसान लगी। और अब जब मुझे पता है कि मेरा एक बच्चा है और मैं इन दोनों के बिना भी नहीं रह सकता, तो फ्रेंग मियाँ बोलते कि हाँ मुझे पता है। और लासन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा क्या, तुम क्या बोलना चाहते हो? तो हमारा लासन बोलता कि देखिए अंकल मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उससे शादी भी कर ली है और आप अगर चाहते हो तो हम लोगों के सामने भी शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और हाँ आपका बेटा मेरा ही है और मेरा ही रहेगा और उसी से मेरी शादी हो चुकी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको तो पता है माफिया क्या कर सकते हैं अपने स्पेशल पर्सन के लिए, तो समझ ही जाइए। तो फिर मैं ना स्मक करते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ पता लग रहा है तुम माफिया हो, क्योंकि माफिया जो होते हैं वो अपनी जो लव है उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पता है। और वैसे तुम भी कर सकते हो मेरे बेटे के लिए, मुझे पता लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे सामने बैठकर मेरे बेटे का हाथ मांगने की बजाय तुम सीधा बोल रहे हो कि तुम्हारा बेटा मेरा है, तो मुझे पता ही लग गया कि माफिया का फुल एटीट्यूड है तुम में। तो हमारा लांसन ना कहता कि यस अंकल बोलता है। तो उसके बाद फिर मैं बोलता है कि जाओ जाओ अपने अपने ओमेगा के पास जाओ बोलते हैं। तो हमारा जो सिचैन है वो जाते हैं अपने ओमेगा के पास, तो वहाँ पर जंक्शन बैठा हुआ था और उसका बेबी जो था लेटा हुआ था बेड पर। तो हमारे सिचैन आते हैं और सिचैन जिंगी को देखकर बोलते हैं कि बेबी आप ठीक हो? तो जिंगी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ बाबा बोलता है। तो हमारे सिचैन के आंखों में आंसू आने लग गए थे और वो बोलता है कि बेबी आपने मुझे बाबा बोला? तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ बाबा बोला, क्योंकि मम्मा ने बोला था आपको बाबा बोलने के लिए। तो हमारे सिचैन हमारे जंक्शन की तरफ देखता है और कहता है कि सॉरी जंक्शन। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो बोलता है। और उसके आंखों में भी आंसू आने लग गए थे, लेकिन वो मतलब कंट्रोल करता है खुद को। और उसके बाद दूसरी तरफ हमारा जो लांसन और विंग है वो दोनों विंग के रूम में थे और हमारा जो लांसन है वो बोल रहा था कि विंग तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? तो हमारा विंग बोलता कि तुमने मुझे छोड़ा कहाँ है जो शादी ना करूँ तुमसे, किससे करूँगा? तो हमारा लांसन बोलता है बात तो सही है, चलो चलो बेबी से मिलते हैं। तो हमारा विंग बोलता है कि चलो चलो बोलते हैं और ये दोनों आ जाते हैं और वो लोग भी जिंगी से मिलते हैं और जिंगी भी लांसन को देखता है और कहते हैं कि अंकल बोलता है। तो हमारे लांसन को ना आज बहुत खुशी फील हो रही थी क्योंकि उसको अंकल बोला था हमारे जिंगी ने। तो बोलता है कि यस बेबी मैं आपके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आया हूँ। तो हमारा जिंगी स्माइल करता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारे सिचैन और जंक्शन रूम में अकेले थे जिंगी के साथ और हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो ना हमारे सिचैन को ना बालकनी के पास ले आता है और बोलता है कि सिचैन बोलता है और वो जाकर सीधे हक कर लेता है सिचैन को और ना उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने वो सब क्यों बोला तुम्हें? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब नहीं थे ना हमारा बेबी होने वाला था, मुझे कितनी खुशी हुई थी कि हमारा बेबी होने वाला है, लेकिन तुम नहीं थे। इससे ज़्यादा बड़ा दर्द मुझे नहीं मिला था और मैं खुद को कोसे जा रहा था कि मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया और हमारा बेबी आने वाला है ये जानकर तुम क्या करते। और जब तुमने बताया कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है, मैं ये जानता तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। आई एम सॉरी सिचैन, आई एम सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ कर मत जाना प्लीज़।
तो हमारे सिचैन ना शॉक्ड हुए थे कि जंग चैन का वो रूप उन्होंने देखा था, वो कितने गुस्से में होता है, सबसे कैसे बात करता है, लेकिन आज उसके सामने उसका जो ओमेगा है वो रो रहा है। तो वो कहते कि जंग चैन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो डिप्रेस हो गया था तुम्हारे गम में, प्यार के गम में। तो हमारा जंग चैन बोलता है कि सॉरी सिचैन। तो सिचैन भी बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे मरने नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वैसे ढूंढने आना चाहिए था। बोलते हैं, ये दोनों बात करते हैं। उसके बाद ना सिचैन बोलती है ओके ओके ठीक है, अब रोना बंद करो, बोलते हैं। और हमारा जैसे रोना बंद कर देता है और वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद अपने बच्चे के पास आते हैं ये दोनों और कहते हैं कि बेबी, आप क्या हम दोनों का मैरिज दिखना चाहते हो? तो बेबी बोलता है कि यस, बोलता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद कुरैन जो है वो रिश्ता लेकर आते हैं अपने दोनों नेफ्यूज़ का। तो हमारे जो फैमिली हैं वो खुश हो जाते हैं और कुरैन को बोलता है कि तुम नहीं बदले कुरैन। तो हमारे कुरैन बोलता है कि तुम भी नहीं बदले फैमिलियाँ। ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे क्योंकि दोस्त है, ये दोनों ही माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों की दोस्ती भी है। तो इसी वजह से तो इन लोगों का मैरिज फिक्स कर दिया जाता है और फिर शादी का डेट आता है। वहाँ पर ना हमारे जो वहींग और लांसन था, हमारा लांसन ब्लैक सूट में और वहींग रेड सूट में था, और हमारे सिचैन और जो जंग चैन है, हमारे सिचैन ब्लैक सूट में और जंग चैन पर्पल सूट में था, और हमारा छोटा सा जिंगी था वो ना ब्लैक सूट में था। और वहाँ पर ना सारे रिचुअल्स होते हैं, सब लोगों को वो लोग वो करते हैं, उसके बाद किस करते हैं, ऐसे ही मैरिज उनका हो जाता है। उसके बाद हमारा जो जिंगी था वो बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मेरे जो अंकल्स हैं वो लोग एक साथ हैं, मेरे मॉम डैड एक साथ हैं, बोल के वो बहुत खुश था। उसके बाद ये सब लोग लाइन हाउस जाते हैं, वहाँ पर इन लोगों का मतलब वेडिंग नाइट का सब प्रिपरेशन हुआ था। तो ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जिंगी को हमारे अंकल संभालते हैं और कहते हैं कि बेबी आज आप हमारे साथ रहो, क्योंकि अगर आप आज अपने मॉम डैड और अंकल को अकेला छोड़ दोगे, मतलब दोनों अंकल को, तो आपको ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई मिलेंगे या फिर बहन। तो हमारा जिंगी बोलता कि यस अंकल, मैं आपके साथ ही आज रहूँगा क्योंकि मुझे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन चाहिए। तो हमारे कुरैन उसको ऐसे बहला के फुसला के ले जाते हैं अपने साथ, और ये लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और दिखाया जाता है कि ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद हमारे बहन को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो शॉक्ड में था और कहता कि लांसन, तुम्हें मुझे अभी प्रेग्नेंट करना था यार, कुछ टाइम रुक जाते ना, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है तो क्या हुआ, ये कॉलेज ही मेरा है, तुम भूल गए क्या? हमारा बहन ना आइस रोल करते हुए बोलता कि मेरा माफिया हस्बैंड, तुम्हारे पास कितनी पावर है, तुम मिसयूज़ क्यों करना चाहते हो यार? तो हमारा लांसन बोलता क्यों, मैं मिसयूज़ क्यों नहीं कर सकता, तुम मेरे हो और कॉलेज भी मेरा है। तो हमारा विंग ना बोलता कि अरे यार, बोलता है। उसके बाद ना वो पढ़ाई करने लगता है, उसके बाद उसका एग्ज़ाम भी होने लगता है, और उसका हस्बैंड जो था उसके साथ ही गया था और वो वेट कर रहा था वहाँ पर ही। और हमारा विंग एग्ज़ाम देकर रहा था, वो खुश था और वो कहता कि हस्बैंड बहुत अच्छा गया पेपर। तो हमारा लाह सर बोलते कि ओके बेबी, मुझे पता है तुम अच्छा ही करोगे क्योंकि पढ़ाई में जो अच्छे हो। तो हमारा विंग ना स्माइल करता है। उसके बाद ये इसका जो एग्ज़ाम है ऐसे ही चलता है और ख़त्म हो जाता है सारा एग्ज़ाम, और दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग था उसका मूड स्विंग्स का बवाल मचा हुआ था, क्योंकि आज हमारे लांसन को विंग ने बना दिया था कुक। जो माफिया है, जो बिजनेसमैन है, वो बना हुआ था कुक। और हमारा जो विंग था वो डिमांड कर रहा था कि हस्बैंड आज मुझे ना चॉकलेट राइस खाना है, बनाओ। तो हमारा लांसन जो था ना अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहता है कि क्या चॉकलेट राइस कैसे बनाते हैं? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मुझे क्या पता, बनाओ, बोलता है। और हमारा जो जंग चैन है ना वो देखकर हंस रहा था कि जो माफिया है सब पर रूल करता है, वो इंसान अपने हस्बैंड के लिए आज चॉकलेट राइस बना रहा है और कुक बना हुआ है, और वो देख रहा था। और हमारा लांसन जो है वो बनाता है कैसे भी करके यार, दिमाग लगा के, और लाता है और विंग को देता है। तो विंग ना खाता है और कहता है कि चॉकलेट राइस कौन बनाता है हस्बैंड?
मैंने बोला था तुम्हें कि मुझे तीखा वाला राइस चाहिए, तुमने चॉकलेट बना दिया। तो हमारा लाजम होता है क्या, तुमने अभी तो बोला कि चॉकलेट राइस चाहिए तो इसीलिए तो बनाया। तो हमारा भीना आइस रोल करते हुए बोलता कि मैंने कब कहा। तो हमारा जो जंक्शन है था वो ना हंसने लगता है, वहाँ पर ही बैठा हुआ था, सुन रहा था सब, तो वो हंसने लगता है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि गगा आपके भाई को आप कैसे संभालते हो। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि मैं कहाँ आप संभाल रहा हूँ, तुम ही संभाल रहे हो, तुम्हारा हस्बैंड है। उसके बाद हमारा जो लहसन है वो जाता है और राइस मतलब स्पाइसी राइस बनाता है, लेकिन इधर हमारे बहन ने चट कर लिया था वो चॉकलेट राइस। तो हमारा जो लहसन है वो लेकर आता है स्पाइसी राइस, तो वो देखता है कि बोल खा ली, और वो कहते हैं बहन तुमने चॉकलेट राइस खा लिया। तो बहन बोलता कि हाँ खा लिया, और तुम ये क्या लेकर आए हो, मैंने कब कहा कि मुझे स्पाइसी राइस चाहिए। तो हमारा लहसन अपना माथा ठोकते हुए बोलता है कि क्या। तो बोलता है उसके बाद ना वो खाना दे देता है। उसके बाद अब वो स्पाइसी राइस भी गटक लेता है हमारा भी, और दिखाया जाता है ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। हमारे भी का नखरा स्टार्ट हो चुका था, वो चालू ही था उसका। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो बहन है ना उसने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो एक अल्फा था, और हमारा जो जिंगी था ना वो एक ओमेगा था, और वो बहुत खुश था कि मेरा एक अल्फ़ा भाई आ गया, मेरा एक अल्फ़ा भाई आ गया, क्योंकि उसे पता है ओमेगास को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उनके ब्रदर ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो बहुत खुश था। तो दिखाया जाता है कि 5 साल बाद हमारा जो युवक एक पार्टी पर गए हुए थे, तो वो देख रहा था कि उसके ब्रदर के पास ना कोई जो है वो आ रहा है, कोई अल्फ़ा, युवान का फुल नेम था सिजुई, आता है और उस अल्फ़ा को धक्का देता है और कहता है कि तू मेरे भाई से दूर रहे बेटा जी, और वो ना भगा देता है। तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो लोग देख रहे थे और हंसे जा रहे थे कि क्या चल रहा है यार, 10 साल के बच्चे को 5 साल का बच्चा प्रोटेक्ट कर रहा है, ये वाला सीन था। वहाँ पर बहुत हंस रहे थे सब लोग। और दिखाया जाता है कि हमारा जो सिजू है वो बोलता है जिंगी को, गग्गा आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आप किसी अल्फ़ा के पास नहीं जाओगे, आप नहीं समझते क्या। तो हमारा जो जिंगी है वो कान पकड़ के बोलता है कि सॉरी बेबी मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे जो सुचैन थे और जंक्शन थे वो खड़े हुए थे, और हमारे जंक्शन का टमी निकला हुआ था बाहर, और हमारा जो जंक्शन है वो ना अपने टमी पर हाथ फिराते हुए बोला था कि बेबी आप अल्फ़ा हो, ओमेगा हो या फिर बीटा हो, कौन हो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके जो दोनों ब्रदर हैं जब आप आओगे इनसे परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो छोटा भाई है, सॉरी बड़ा भाई है, वो उसको उसका छोटा भाई प्रोटेक्ट कर रहा है, तो तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या करेंगे ये दोनों मिलकर, प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, घर में बंदी बना कर रखेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब हमारा विंग्स हो रहा था और कह रहा था कि गागा आपने मुझे कौन सा कहीं पर जाने दिया था, तो आपका बेटा भी ऐसा होगा। और मुझे तो पता नहीं है कि मेरा बेटा आपके जैसा कैसे बन गया, और मुझे लगता है कि हम दोनों ब्रदर हैं तो मतलब फादर का ही गुण आया है हमारे बच्चों में, क्योंकि एक जो है प्रोटेक्ट करने की दुकान है, दूसरा प्रोटेक्ट करवाता है खुद को। क्या चल रहा है पता नहीं, और ये छुटकू आएगा तो क्या ही होगा पता नहीं, ऐसे बात चल रही थी। और एक चीज़ मैं बताना तो भूल ही गई, ये जो पार्टी थी ना हमारे सुयेंग और साओ सिंचैन ने दी थी, क्योंकि उनके बेबी का बर्थडे था इसी वजह से। और हमारे सिंचैन ने जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला था कि मैं इस इंसान को फटा कर रहूँगा, तो ऐसा किया था सिंचैन ने, क्योंकि सिंचैन जब विंग से मिलने आता था तो वो सुयेंग से भी मिलता था, सुयेंग को कभी कुकीज़ देता था, कभी उसको चॉकलेट देता था, कभी कुछ देता था, कभी कुछ देता था, और सब बारी पूछता था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, लवर बनोगे या फिर हस्बैंड बनोगे। तो सुयेंग इग्नोर करता था गंदा वाला। तो हमारा विंग ना अपने बेस्ट फ्रेंड की ऐसी हालत नहीं देख पाया और अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारा जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं या फिर बॉडीगार्ड सुयेंग, मुझे भी पता है तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसको बुलाओ। तो हमारे लाजा ने बुलाया उसे। उसके बाद हमारा जो विंग है सुयेंग को बोला कि देखो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे पीछे पागल है और किसी और को अपनाएगा नहीं, तो मैं सीधा सीधा तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उससे शादी कर लो यार, क्योंकि देखो जान का खतरा कब नहीं होता है यार, हम लाइफ जी रहे हैं तो हमारी डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो तुम डर की वजह से या फिर मतलब घबराहट की वजह से कि कुछ हो जाएगा मुझे,
उसका क्या होगा, इस वजह से उसको नहीं अपनाओगे तो वो वैसे भी अपनी लाइफ ख़राब कर लेगा। तो इसलिए उसको अपना लो, उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे पता है तुम भी उसे पसंद करते हो, क्योंकि वो जो गिफ्ट देता है तुम संभाल के रखते हो, मुझे पता है, फेंकते नहीं हो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और तुम्हारे फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है लासा है, तुम उसके बॉडीगार्ड हो, मुझे पता है। लेकिन जो चीज़ किसी को नहीं पता है वो चीज़ मुझे भी पता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। तो अपने बॉस बोलूँ या फिर फ्रेंड की बात मान लो, या फिर फ्रेंड की वाइफ की बात मान लो प्लीज़। तो हमारा श्रेयांग बोलता है कि लेकिन हमारी जान का खतरा रहता है, आपको तो पता है। तो हमारा विंग बोलता है कि किस चीज़ में खतरा नहीं रहता, सब चीज़ में होता है। अभी हम रास्ते से चल रहे होंगे, कोई गाड़ी आके ठोक गया तो क्या होगा, मौत ही तो होगी ना। देखो जितना टाइम भी जीना है अपने प्यार के साथ रहो, हंसी खुशी जियो। तो हमारा श्रेयांग भी समझ जाता है। तो उसके बाद वो मतलब शिनचैन के साथ बात करता है, अच्छे से रहता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद इनके फैमिली में एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आई थी, लड़की जो थी ओमेगा, वो आई थी। और ये लोग बहुत खुश थे। और इन लोगों ने ना मतलब गुड़िया का बर्थडे था उनका, कुछ टाइम हो गया था। तो ये लोग ने पार्टी किया था, मतलब पार्टी मनाने का डिसाइड किया था और सबको बुलाया था। और वहीं पर ये हमारा जो सिजुई है, जंगी है, ये लोग थे और बातें चल रही थी। और हमारा जंगसन अपने ब्रदर के साथ बात कर रहा था, विंग के साथ, और ऐसा सब चल रहा था। और तो ये जो ब्रदर हैं मतलब ये दोनों झगड़ा कर रहे थे ना, कि मतलब ऐसे बातें चल रही थी कि तुम दोनों मतलब गगा आप उसके पास मत जाना, अल्फ़ा के पास, ऐसा वैसा बातें चल रही थी ना वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत छोटी सी गुड़िया आती है, मतलब लिटिल सी बेबी आती है और कहती कि आप दोनों इतना ही झगड़ा करो, चुप रह जाओ, चलो केक खाएंगे। तो वो लोग कहते हैं चलो। उसके बाद वो सब लोग मतलब केक खाते हैं, इंजॉय करते हैं पार्टी को। और यहीं पर ही ये स्टोरी एंड होती है। और आपको ये एफएफ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये एक शॉर्ट एफएफ था, 1 शॉर्ट एफएफ। और हाँ, संडे को, नेक्स्ट संडे को कौन सा एफएफ चाहिए वो भी बता देना कमेंट में, मैं मतलब डाल दूँगी वीडियो। और आप बोलोगे तो मतलब कौन सा चाहिए, और कम्युनिटी में मतलब पोस्ट डाल दूँगी, आप लोग वोट कर लेना। और हाँ, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना यार। इतना मेहनत किया है मैंने, 1 घंटे से ऊपर हो गया है रिकॉर्डिंग, तो मैं क्या ही बोलूँ। आपको ना खुश करने के लिए मैं यही सब करती हूँ। तो आप लोग खुश हो जाओ और स्माइल करो प्लीज़। एक तो स्माइल बनती है, अपनी दीदी के लिए कर दो और खुश रहो। ओके बाय।